सोनू निगम भारतीय संगीत जगत के एक प्रमुख गायक हैं, जिन्होंने हिंदी के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। सोनू निगम एक ऐसा नाम जिसने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया, लेकिन इस सफलता के पीछे छुपा था एक संघर्ष भरा सफर। यह कहानी है उस लड़के की जिसने अपने सपनों को पाने के लिए हर चुनौती का सामना किया। यह कहानी है सोनू निगम की। 30 जुलाई 1973 हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे सोनू निगम बचपन से ही संगीत के करीब थे। उनके पिता अगम कुमार निगम खुद एक गायक थे और मां शोभा निगम ने भी संगीत से गहरा लगाव रखा। बचपन में ही सोनू ने स्टेज पर गाना शुरू कर दिया था। वे अपने पिता के साथ शादियों और छोटे मोटे इवेंट्स में गाया करते थे। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि छोटे छोटे स्टेज पर गाने वाला यह लड़का एक दिन बॉलीवुड के सबसे बड़े गायकों में से एक बनेगा। 16 साल की उम्र में सोनू अपने सपनों का पीछा करते हुए मुंबई आ गए। लेकिन माया नगरी इतनी आसान नहीं थी। काम के लिए दर दर भटकना, रिजेक्शन झेलना और संघर्ष करना, यह उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। फिर आया 90 का दशक, जब उन्हें दूरदर्शन के प्रसिद्ध शो सा रे गा मा को होस्ट करने का मौका मिला। इस शो ने न केवल उभरते गायकों को पहचान दिलाई, बल्कि सोनू निगम को भी इंडस्ट्री में स्थापित किया। सोनू ने प्लेबैक सिंगिंग में भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। उनका पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म बेवफा सनम के गाने अच्छा सिला दिया से, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। फिर आई 1999 की फिल्म परदेस और संगीत का जादूगर बन चुके सोनू निगम ने दिया एक ब्लॉकबस्टर हिट यादें एल्बम। इसके बाद सोनू निगम का सफर सिर्फ ऊंचाइयों की ओर बढ़ता गया। कल हो ना हो, सूरज हुआ मध्यम, अभी मुझ में कहीं जैसे गानों ने उन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित गायकों में शुमार कर दिया। लेकिन हर ऊंचाई के साथ कुछ मुश्किलें भी आईं। संगीत इंडस्ट्री में बदलाव आ रहा था। नए ट्रेंड्स, ऑटो ट्यून और रीमिक्स कल्चर ने प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया बदल दी। सोनू ने इस पर खुलकर अपनी राय रखी, जिससे कई विवाद भी खड़े हुए। लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वहीं पर हम उनसे जुड़े विवादों की बात करें तो अपने करियर के दौरान वे कई बार विवादों में भी घिरे हैं। आइए उनके कुछ प्रमुख विवादों पर नजर डालते हैं। नंबर 1, अनजान पर टिप्पणी। सोनू निगम ने 2017 में मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। उन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों में भी लाउडस्पीकर के उपयोग पर सवाल उठाए थे। इस बयान के बाद उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया गया था। इस विवाद के चलते उन्होंने ट्विटर छोड़ दिया था। नंबर 2, नवरात्रि में मांस प्रतिबंध पर बयान। सोनू निगम ने 2022 में नवरात्रि के दौरान मांस बिक्री पर प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा था कि यह गलत है और इससे मांस विक्रेताओं की आजीविका प्रभावित होती है। उन्होंने कहा था कि जो लोग मांस नहीं खाना चाहते वे न खाएं, लेकिन दूसरों पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई और हैम्बेज बिहाइंड सोनू निगम हैशटैग ट्रेंड करने लगा। नंबर 3, कॉन्सर्ट में धक्का मुक्की। फरवरी 2023 में मुंबई के चेंबूर में एक कॉन्सर्ट के दौरान सोनू निगम के साथ सेल्फी लेने के प्रयास में धक्का मुक्की हुई, जिसमें उनके सहयोगी घायल हो गए। इस घटना के बाद सोनू निगम ने स्थानीय विधायक के बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इन विवादों के बावजूद सोनू निगम का संगीत करियर प्रभावित नहीं हुआ है और वे आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। आज भी सोनू निगम न केवल एक अद्वितीय गायक हैं, बल्कि एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। वे अपने म्यूजिक को खुद प्रोड्यूस करते हैं और दुनिया भर में लाइव परफॉर्मेंस देते हैं। यह कहानी सिर्फ एक गायक की नहीं, बल्कि एक सच्चे कलाकार की है, जिसने अपने संघर्ष, मेहनत और जुनून से खुद को साबित किया। सोनू निगम एक नाम जो हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगा। करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।